नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथी सुरेश जी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम द्वितीय पाठ गुरु उपदेश पढ़ रहे हैं और ये गुरु जी का उपदेश आपको सुनाई देगा। ये हम पढ़ रहे हैं महाकवि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई जो कादम्बरी प्रेम कथा है, संस्कृत की अमर कथा है, उस कथा में से अपन पढ़ रहे हैं। और बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम यानी बाण के द्वारा जो जूठन छोड़ी गई है वही समस्त जगत का काव्य है। इस अद्वितीय काव्य के दोस्तों हमारी कोशिश है कि आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो आपके सम्मुख ये पाठ है, द्वितीय पाठ है जिसका नाम है गुरुपदेश। जी हाँ दोस्तों, और इस पाठ को आप पढ़ना शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कादम्बरी जो ग्रंथ है वो संस्कृत साहित्य का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का अद्वितीय काव्य है। कथा ग्रंथ की दृष्टि से देखें अथवा किसी भी दृष्टि से देखें तो कादम्बरी जो है वो संपूर्ण विश्व का अद्वितीय कथा साहित्य ग्रंथ है। जी हाँ दोस्तों, तो हम पता करते हैं कि ऐसा जो अद्वितीय ग्रंथ है उसके लेखक, महान लेखक कौन है। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, महाकवि बाणभट्ट प्रणीता, महाकवि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। एक चीज़ और दोस्तों ध्यान दें, कादम्बरी अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ही ऐसी जिसको कहें ऐसा काव्य है कि इसको पढ़ने वालों के लिए जो रस या भोजन है वो भी निरस्कर हो जाता है, यानी भोजन भी छूट जाते हैं लोग बागों के। महाकवि बाणभट्ट द्वारा जो कादम्बरी लिखी गई है ये जिसकी पूर्ति हालांकि अंत में पुल्लिंद भट्ट के द्वारा की गई है, लेकिन इसके बारे में अपन डीप जानकारी जो संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित वीडियो बनाएंगे उनमें लेंगे। तो ये एक चीज़ और ध्यान दें, संस्कृत उच्चारण पर आप पूर्ण ध्यान दें क्योंकि आप कक्षा द्वादश के छात्र हैं। महाकवि बाणभट्ट प्रणीता कादम्बरी संस्कृत साहित्यस्य अद्वितीय कथारूपेण प्रथिता अस्ति। जी हाँ दोस्तों, अद्वितीय कथा के रूप में ये जो कादम्बरी है ये प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्य, संस्कृत जो साहित्य है, जी हाँ दोस्तों, प्रथिता अस्ति, प्रथिता का अर्थ आप जानते ही हैं। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आया, प्रथिता का अर्थ होगा प्रसिद्ध है, प्रथिता धन अस्ति। जी हाँ दोस्तों, संधि पर भी आप ध्यान देते रहें। संस्कृत साहित्य गद्य सम्राटस्य, जी हाँ दोस्तों, सम्राटस्य नहीं है, यहाँ पर संधि समास पद है, गद्य सम्राट बाणभट्टस्य। संस्कृत साहित्य में गद्य सम्राट बाणभट्ट के अपूर्व वर्णन विशारदत्व वीक्ष देख करके संस्कृत मनीषिण, संस्कृत के जो मनीषी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, मंत्रमुग्धत्वम अनुभवंती, मंत्रमुग्धत्व अनुभव करते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अर्थ में पुनः ध्यान देंगे, संस्कृत साहित्य में गद्य सम्राट बाणभट्ट की अपूर्व वर्णन कौशल को देखकर, वर्णन चातुर्य को, बुद्धि को देखकर, विक्षय देखकर अथवा परीक्षण करके संस्कृत मनीषिण है, संस्कृत के जो विद्वान हैं वो मंत्रमुग्ध अनुभव करते हैं। महाकवे बाणभट्टस्य गद्य वर्णने रचना कौशलत्वम वस्तु वर्णनम प्रकृति वर्णनम भावगांभीर्यम च अपूर्व छटा विद्यते। ध्यान दें, महाकवि बाणभट्ट की गद्य के वर्णन में, रचना के कौशल में, वस्तु के वर्णन में, प्रकृति के वर्णन में, भाव गंभीर्य में, च यानी और, यानी इन सभी में, गद्य वर्णन में, रचना कौशल में, वस्तु वर्णन में, प्रकृति वर्णन में और भाव गांभीर्य में अपूर्व छटा दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, अपूर्व ही छटा है। अतः विषय अस्मिन् प्रसिद्धा, यहाँ पे देखो विषय अस्मिन् ये संधि है, विषय धन अस्मिन्, और ये जो चिन्ह है ये अवग्रह का चिन्ह है और ये ऋस्व है यानी अ है, विषय अस्मिन्, और जहाँ पर पूर्व रूप संधि होती है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अवग्रह का चिन्ह है, अतः इसलिए विषय अस्मिन्, इस विषय में, प्रसिद्धा ऐसा शुक्तिया,
ये सूक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। तो इन सूक्तियों को आप ऐसे के ऐसे याद कर लें, क्योंकि प्रश्न जो बनता है वो प्रश्न कहाँ से बनता है, इस तरह बनता है। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम बाणः कवीनां य चक्रवर्ती बाणी बाणो बभूव बाणस्तु पंचानन हृदय वसति पंच बाणस्तु बाण। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, इसके अर्थ अपन कर ही चुके हैं। प्रश्न कैसे आता है, जगत सर्वम किम, और आपको उत्तर इतना सा देना है बाणोच्छिष्टम, अथवा बाणोच्छिष्टम किम, तो जगत सर्वम। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही कविनाम यह चक्रवर्ती कह, तो उत्तर हो जाएगा बाण है। कविनाम यह चक्रवर्ती बाण है, यानी यहाँ पर कवियों के मध्य में, इस संसार में ही है, इस संसार में जो कवियों के मध्य चक्रवर्ती हैं वो बाण है। अथवा प्रश्न पूछा जाता है वाणी किम बभूव, तो वाणी बाणों बभूव, वाणी बाण के रूप में ही परिवर्तित होगी, यानी सरस्वती देवी ही बाण का अवतार ले चुकी है। बाणस्तु पंचानन, पंचानन क्या है, तो बाण है। पंचानन क्या है, बाण है। कह हृदय वसति, तो पंच बाणस्तु बाण हृदय वसति, पंच बाणस्तु बाण हृदय वसति। तो दोस्तों इन सूक्तियों को आप इसी तरह याद कर लें। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, बाण कवीनाम यह चक्रवर्ती, वाणी बाणो बभूव बाणस्तु पंचानन हृदय वसति पंच बाणस्तु बाण। जी हाँ दोस्तों, इसको आप याद कर लें। तो इस जो पैसेज है इसमें हमने पढ़ा कादम्बरी के लेखक महाकवि बाणभट्ट हैं, और आपने जो संस्कृत साहित्य में या संपूर्ण विश्व में कथा साहित्य में अद्वितीय है। अब हम पढ़ते हैं बाणभट्ट के परिचय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सम्राजः हर्षवर्धनस्य राजसभायाम, अब हर्षवर्धन का समय है 606 ईस्वीतः 648 ईस्वी पर्यंतम, यानी 606 ईस्वी से 648 ईस्वी पर्यंत तक सम्राट हर्षवर्धन का समय है। और इसकी राज्यसभा के आश्रित कवि रूपेण, आश्रित कवि के रूप में तेन उनके द्वारा हर्षचरितम कादम्बरी चेति ग्रंथद्वयम विरचितम, दो ग्रंथों के रचना की गई। कौन कौन से, हर्षचरित और कादम्बरी। ध्यान दें, हर्षचरित और कादम्बरी, इन दो ग्रंथों की रचना की गई। कौन कौन से ग्रंथ, हर्षचरित और कादम्बरी। किनके द्वारा रचना की गई, तेन, तेन अत्र बाणभट्टेन। प्रश्न बन जाता है केन विरचितम, तो बाणभट्टेन। अब बाणभट्ट कैसे हैं, राजसभायाम हर्षवर्धनस्य राजसभायाम आश्रित कवि रूपेण, जो कि हर्षवर्धन की राजसभा में आश्रित कवि हैं, उनके रूप में जो हैं। तो कौन है, बाणभट्ट हैं, और उनके द्वारा, ये दोबारा वही बात है, महाकवे बाणभट्टस्य कादम्बरी हर्षचरितम च द्वे प्रख्याते काव्यस्ता, दो प्रख्यात काव्य हैं महाकवि बाणभट्ट के, कादम्बरी और हर्षचरित, दो विश्वविख्यात काव्य हैं। हर्षचरितम आख्यायिका, हर्षचरित क्या है, आख्यायिका है। ध्यान दें, आख्यायिका, हर्षचरित आख्यायिका है, और कादम्बरी कल्पित कथा च अस्ति, कादम्बरी क्या है, कल्पित कथा है। हर्षचरित का वर्गीकरण आख्यायिका के अंतर्गत आता है, और कादम्बरी का कल्पित कथा के अंतर्गत समावेश होता है। जी हाँ दोस्तों, कादम्बरी सर्वोत्कृष्टम गद्य काव्यम अस्ति, कादम्बरी सर्वोत्कृष्ट गद्य काव्य है। और आपको पता है, ये हम पहले पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। गद्यम कवीनाम निक्षम वदंती, यानी गद्य को कवियों का निकष यानी कसौटी कहा गया है। तो यहाँ पर जो कादम्बरी है ये सर्वोत्कृष्ट गद्य है। दोस्तों, जो ये हर्षचरित आख्यायिका है, कादम्बरी कल्पित कथा है, कादम्बरी को सर्वोत्कृष्ट इसकी कथानक बनाता है। और इसकी कथा में वर्णित क्या है, इसकी कथा में चंद्रापीड़ और कादम्बरी, पुंडरीक और महाश्वेता, इन दोनों की
प्रणय कथा, प्रेम कथा वर्णित की गई। जी हाँ दोस्तों, और आप क्या मानते हैं, इतनी आसान प्रेम कथा है? इस प्रेम कथा में चंद्रापीड़ और कादम्बरी के, पुंडरीक और महाश्वेता के, चंद्रापीड़ और पुंडरीक के जो पुनर्जन्मों के माध्यम से तीन तीन जन्मों की कथा। जी हाँ दोस्तों, चंद्रापीड़ के 3 जन्मों की कथा इसमें वर्णित है। आप सोच सकते हैं एक जन्म की कथा ही कितनी, जो प्रणय कथा होती है, कितनी रोचक होती है। यहाँ पर 3 जन्मों की चंद्रापीड़ की जो कथा, जिसमें समस्त प्रकार का ज्ञान समावेशित है, वह वर्णन किया गया है, तो बहुत ही रोचक हो जाती है। और इसीलिए जो ये कथा है अद्भुत है। ये जो हमारा पाठ है जिसका नाम है गुरूपदेश, ये पाठ कादम्बरी के शुकनाशोपदेश नामक गद्य खंड से लिया गया है। जैसा कि लिखा हुआ है, गुरूपदेश पाठ कादम्बर्या शुकनाशोपदेश नामक गद्य खंडात गृहीत है। अस्मिन् खंडे, इस जो खंड है, राजकुमार है चंद्रापीड़ है। चंद्रापीड़ का नाम आपने पहले देख लिया। गुरुवाश्रम में, गुरु के आश्रम से ब्रह्मचर्य अवस्थायाम, ब्रह्मचर्य अवस्था को समाप्य यानी संपूर्ण करके, पिता तारापीड़स्य राजप्रसादे पुनरागत है। पिता तारापीड़ के जो महल है, राजप्रसाद है, उसमें पुनः आगत है, पुनः आए हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, आज की शिक्षा प्रणाली विद्यालय शिक्षा है। प्राचीन काल में गुरुकुलों में शिक्षा प्रणाली हुआ करती थी, जिसमें राजा या राजकुमार या गरीब सभी को शिक्षा दी जाती थी। जी हाँ दोस्तों, और समान अवस्था में रखा जाता था, भले ही राजा हो या रंक, सभी समान अवस्था में रहते थे। राजकुमार जो चंद्रापीड़ है, इनके पिता का नाम तारापीड़ हो गया है, जो कि राजा हैं। गुरु के आश्रम से ब्रह्मचर्य अवस्था पूर्ण करके यानी संपूर्ण विद्या अध्ययन करके लौटे हैं। जी हाँ दोस्तों, और उनके राज्य में प्रवेश होते ही, यानी जिन्होंने इतनी 25 साल अवस्था मानी गई है, बचपन से उपनयन संस्कार के बाद में लगभग 11 साल से ही जो वन में रहकर, गुरुकुलों में रहकर जिसने विद्या ग्रहण की है, उन्हें राज्य तारापीड़स्य, राजा जो तारापीड़ है, उनके महामंत्री सुकनास ने, महामंत्री सुकनास हैं, सत्वयुक्त, शौर्ययुक्त, आर्जवम नाम कोमलम, या कोमल भाव से युक्त, सारल्य से युक्त, जो भाव संपन्न, जो तम चंद्रापीड़म, उसी चंद्रापीड़ को, जो कि गुरु के आश्रम से लौटा है, ब्रह्मचर्य अवस्था जिसकी संपूर्ण हुई है, उनको अधिकतरम और भी ज़्यादा, तरप और तमप 2 प्रत्यय होते हैं, और भी ज़्यादा यानी पहले से ज़्यादा, सत्वयुक्त, शौर्ययुक्त और आर्जव यानी सरलता युक्त जो चंद्रापीड़ है, उसी चंद्रापीड़ को और भी ज़्यादा गुणातिशायम कर्तुम, गुणशाली करने के लिए बहुविध प्रकारे उपदिशति, बहुत अनेक प्रकार से उपदेश देता था। दोस्तों, वर्तमान में हम हमारे बुजुर्गों का जो अनुभव है, उसको हम लेने में कहीं न कहीं पीछे हैं। इसीलिए आज के दौर में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके पास बैठें, उनके अनुभव को ग्रहण करें। जी हाँ दोस्तों, और देख लो, जो इतना ब्रह्मचर्य अवस्था संपूर्ण करके जो अपने राज्य में लौटा है, उसे और भी ज़्यादा उपदेश दिया जा रहा है। और अस्मिन् प्रसंगे, इसी प्रसंग में सर्वप्रथम, सबसे पहले, स गुरुपदेशस्य महत्वं प्रतिपादयति। सह, वह कौन? तारापीड़। तारापीड़ कौन है? नहीं दोस्तों, सह, वह कौन? शुकनास जो कि तारापीड़ के महामंत्री हैं, गुरुपदेश के महत्व को प्रतिपादित कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पुनः इसमें प्रश्न जो बनते हैं वो देख लें। ये जो शुकनाशोपदेश है कादम्बरी के से लिया गया है, और कहाँ से? गुरुपदेश जो पाठ है, ये शुकनाशोपदेश नामक गद्य खंड से लिया गया है। शुकनाशोपदेश कादम्बरी में है। कादम्बरी की रचना बाणभट्ट जी ने की है, और इस जो खंड में चंद्रापीड़ सर्वप्रथम गुरुपदेश की महत्ता वर्णित करते हैं। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से निवेदन, आप अपने माता पिता
जो आपसे अग्रज हैं, आपके गुरुजन हैं, भले ही वो आपके आयु में छोटे हैं, उन सभी का सम्मान करना सीखें। इस पाठ को हम जो पढ़ने से पहले जो गुरुपदेश है वह क्या है या उसका महत्व क्या है वह पढ़ते हैं। वस्तुतः गुरो ज्ञानम अमूल्यम भवति। वस्तुतः गुरु का ज्ञान अमूल्य होता है। शिष्य गुरुकुले निवसन भक्ति भावेन विद्याध्ययनम करोति। शिष्य गुरुकुल में निवास करते हुए भक्ति भाव से विद्या का अध्ययन करता है। तस्य विद्या अवश्यमेव सफला भवन्ति। ऐसे शिष्य की विद्या अवश्य ही सफल होती है जो शिष्य गुरुकुल में या विद्यालय में रहते हुए भक्ति भाव से अध्ययन करता है। अद्यत्वे आज के समय में अस्माकं समाजे हमारे समाज में तादृश गुरुकुलानाम अभाव एव। पहले ही मैंने बता दिया है कि आज के समाज में ये गुरुकुल व्यवस्था नहीं है। तो प्राचीन काल में जो शिष्य के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास की जिम्मेदारी गुरुकुलों पे थी, वही जिम्मेदारी जो गुरुकुलों के द्वारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास की जिम्मेदारी वह विद्यालयों पर आ गई है। और ये जो सर्वांगीण विकास है, इस विकास की जो मुख्य कड़ी है वो है गुरु। और गुरु के द्वारा शिष्य के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास किया जाता है। अपन पढ़ चुके हैं कि यह शिष्य गुरुकुले निवसन, जो शिष्य गुरुकुल में रहकर भक्ति भावेन विद्या अध्ययनम करोति, भक्ति भाव से विद्या अध्ययन करते हैं, तस्य उसी शिष्य की विद्या अवश्यमेव सफला भवन्ति, अवश्य सफल होती है। और आजकल गुरुकुलों का अभाव है, किंतु यत्रापि विद्यालय महाविद्यालय व गुरुवः पाठयन्ति, जहाँ पे भी गुरुजन पढ़ाते हैं, तान प्रति, उनके प्रति छात्रों में, छात्रों के द्वारा श्रद्धा सेवा भावना अवश्य कर्तव्य, श्रद्धा और सेवा भावना अवश्यमेव करनी चाहिए। अनेनैव विद्यार्थिनां जीवनम अध्ययनम च सफलम भवति। और इसी से ही विद्यार्थियों का जीवन और अध्ययन सफल होगा। जी हाँ दोस्तों, जितना आप सम्मान करेंगे उतना ही सम्मान आपको मिलेगा। गुरु ज्ञान प्रकाशेन, गुरु किसे कहते हैं? ज्ञान प्रकाश के द्वारा अज्ञान अंधकारे, अज्ञान के अंधकार में निपतितस्य शिष्य से, गिरे हुए शिष्य को, शिष्य के उद्धारक हो, बहुत ही उद्धारक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल कर ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। तो दोस्तों, तो प्रिय छात्रों, अगले वीडियो में हम गुरुपदेश पाठ का विशद विवेचन सहित अध्ययन करेंगे। लाइक करें, शेयर करें।